नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा के प्रचार प्रसार में भी आई तेजी। देवभूमि पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हल्द्वानी में जुटाया जनता का समर्थन। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा। उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करवाने पहुंची प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पर जमकर साधा निशाना। प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे से नहीं बदलेगा जनता का मन, बीजेपी को ही मिलेगा जनता का समर्थन। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। 16 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम, तापमान में आएगी गिरावट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव का मतदान नजदीक आते ही बीजेपी का प्रचार प्रसार तेज हो चला है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के साथ ही अन्य प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल जुटाया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे और उनके संबोधन से एक एक कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दिया। अब की बार 400 के पार का नारा भी अजय भट्ट ने दिया है। ये उठे, कम से कम 10 मिनट तक तालियां बजती रही और मोदी जी भी, योगी जी भी वहां पर खड़े ही रहे और अभिवादन स्वीकार करते रहे। जबरदस्त उत्साह, एक से एक बातें जब योगी जी ने यहाँ बताई तो उसके बाद पता लगा कि लोगों का पैमाना छलकने लगा। लोग रोक नहीं सके, उछल उछल के तालियां पीटने लगे और नारे लगाने लगे। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। सभी चैनलों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस रैली को सफल बनाने में आपका भी सहयोग रहता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रवासियों में और इस विधानसभा के जितने लोग यहाँ उपस्थित थे, किस प्रकार का उत्साह था लोगों के अंदर। ज़बरदस्त योगी जी के आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि एक कायाकल्प सा हो गया है। और योगी जी ने भी जिन बातों का स्मरण करा है, उन्होंने कहा कि तीसरी बार इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए और इस देश को फिर विश्व गुरु बनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार पुनः हमको भारत का फिर प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलोर विधानसभा में अपना रोड शो किया और अपने समर्थन में वोट की अपील की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता उन्हें लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनाकर भेजने का काम जरूर करेगी। और आज ये जो हरचंदपुर निजामपुर गांव है, इस समय यहाँ पर हैं और तमाम लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। आज और किन किन गाँवों का दौरा है? आज सुबह बस अब चल रहे हैं, शाम तक लगभग 28-30 गाँव का दौरा है आज। फिर शाम को शिवालिक नगर का जो रानीपुर विधानसभा है उसमें प्रवास। आज प्रियंका गांधी भी रुड़की पहुंच रही हैं, क्या कहेंगे? और मायावती भी आ रही हैं साथ। उनकी पार्टी चुनाव लड़ी तो आई हैं, तो उनकी पार्टी के लोग उनकी चिंता करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बीच होड़ शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गजों ने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी अब चुनावी मैदान में जुट चुके हैं। प्रचार प्रसार के लिए बचे महज 5 दिन से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी देवभूमि दौरे पर पहुंची और यहां आकर उन्होंने माहौल जुटाने का काम किया। यह रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए बनाया माहौल। मोदी सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव में लगातार सियासी दलों के नेताओं का प्रचार प्रसार जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का पहला स्टार प्रचारक आज उत्तराखंड पहुंचा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रामनगर और रुड़की में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील की गई। आज हम कह रहे हैं कि अगर एक नवयुवक के पास रोजगार नहीं है, उसको सरकार पैसे देगी जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। अप्रेंटिसशिप की स्कीम है। तो ये सब बातें आप समझिए, इनको जानिए, क्योंकि इन्हीं से आपका भविष्य जुड़ा है।
जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। तो अपने अनुभव पर उतरिए, अपनी असलियत को समझिए, और जो नेता आपके सामने हैं, जो धर्म की बातें करते हैं लेकिन धर्म का इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, उनको समझिए। परख लिया आपने, देख लिया है, बहुत हो गया है। अब ये बार बार मोदी सरकार नहीं चलेगी। इस बार जनता की सरकार बननी चाहिए। अपने संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। अग्निवीर योजना और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों के सहारे मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता का देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। भाजपा ने जहां कई दिन पहले अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी समर में उतार रखा है, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अब मोर्चा संभाल लिया है। प्रचार के लिए जब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरी। अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी की इस चुनावी रैली का असर 5 लोकसभा सीटों पर कितना देखने को मिलता है। वहीं प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक उत्तराखंड दौरे पर आए या ना आए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है। मोदी सरकार के राज में देश में काफी विकास हुआ है। वो आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता मन बना चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहती है। विकास मुख्य मुद्दा है और इन 10 वर्षों के अंदर जिस तरह तेजी से विकास हुआ है, हमारी दोनों सरकारें मिल करके जो चली, दोनों इंजनों की सरकार, ये दिखता है लोगों को, जनता को। और मैं कह सकता हूँ जब मन बना लेती है तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। वहीं प्रियंका गांधी की रैली को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है कि ये रैली उनकी सफल रही है। गरिमा दसोनी का कहना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक और दूसरी तरफ कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी सब पर भारी पड़ी है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के तमाम उन नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है जो मुद्दों को नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कूड़ा स्टार प्रचारक एक तरफ और एक तरफ प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट दे के चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं। प्रियंका जी ने यहाँ आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी हैं मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो हैं उत्तराखंड के मुद्दे। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सोमेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप ही उन्हें कहा कि नहीं एक नया युवक, तब तक पुष्कर सिंह धामी का नाम भी जानते होंगे, मंत्री भी नहीं था, देखा सोच रहे कि मैं तो मंत्री थी, मुझे नहीं बुलाया। दूसरे भी सोच रहे होंगे ला करके, किसी को पता नहीं, रातों रात तुम्हें जाओ पुष्कर ले, तेरे हाथ में नैया है, दे देता पतवार, अब चला इसको ठीक से। कितनी कहाँ से दृष्टि, कहाँ
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में बिजली, पानी जैसे तमाम मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम भी पूरा हो रहा है। ये सभी जो कार्य है वो बीजेपी सरकार में हुए हैं। कि आने वाला समय मोदी जी का है और मैं कह सकता हूं कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है, क्योंकि कुछ सीटों पे तो कांग्रेस ने हार मान ली है। क्यों? क्योंकि हरीश राव जी कहते हैं कांग्रेस सुस्त। क्यों? तो जब सुस्ती उन्होंने बता दिया तो फिर बाकी कौन चुस्त करेगा भाई? तो भाजपा चुस्त। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी जनसभा कर वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं मंगलोर के लिबरहेड़ी में बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है, बसपा अकेली है और अपने दम पर ही लोकसभा 2024 के लिए मैदान में चुनाव के लिए उतरी है। हालांकि बसपा का जो स्थानीय संगठन है वो भीड़ जुटाने में नाकाम रहा। इस दौरान सभी कुर्सियां खाली नजर आई। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव के लिए जो बसपा प्रत्याशी है मौलाना जमील अहमद कासमी, उनके समर्थन में यहां पर आई थी और उनके पक्ष में ही उन्होंने वोट अपील की है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जो पूर्व अनुमान जताया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ अनुमान सही साबित होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अभी हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि अगले 16 तारीख तक मौसम में इसी तरह से बदलाव देखने को मिलेगा। हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भाजपा के प्रचार प्रसार में भी आई तेजी। देवभूमि पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हल्द्वानी में जुटाया जनता का समर्थन। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा। उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करवाने पहुंची प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पर जमकर साधा निशाना। प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे से नहीं बदलेगा जनता का मन, बीजेपी को ही मिलेगा जनता का समर्थन। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। 16 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम, तापमान में आएगी गिरावट।